रियल गुरु रियल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विकट प्रश्न का उत्तर खोज के लाए हैं। वो प्रश्न क्या है कि आज तक जितने भी मैंने ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े भक्त और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी, बहुत मठाधीश्वर उनका प्रवचन सुना है, सभी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत भारी प्रशंसा की है। फिर मैंने आत्म मंथन करके उसको जानने की इच्छा प्रकट की और मैं कुछ निष्कर्षों तक पहुंचा। मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा। जब तक तो मैं 10+2 तक था, तब तक तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता था और नित्य कर्म ब्रह्म गायत्री संध्या प्रातः काल में ही कर लेता था। उसके बाद जैसे ही मैंने दाखिला बीएससी में लिया और पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा और मैंने सवेरे उठना बंद कर दिया, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ती थी कि सवेरे उठना मुश्किल होता था। कई बार मैं सवेरे उठा भी, परंतु पूरा दिन शरीर दुखता रहता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया, बुजुर्गों के साथ किया, सहपाठियों के साथ किया, टीचर्स के साथ किया। मुझे इस बात का कभी उत्तर नहीं मिला। फिर अब इतने वर्षों के अभ्यास के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यदि आपको रात को देर तक जागना पड़े तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने कार्य से निवृत्त हो जाएं। और हमने किसी साइंस में नहीं पढ़ना है और हमने किसी के पीछे नहीं लगना है। हमने अपनी बॉडी को समझना है। सूर्य भगवान के अनुसार हमें सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए और रात को सूर्यास्त होते हुए जितनी जल्दी हो सके शयन कर लेना चाहिए। अगर मैंने यह अनुभव किया, रात को फ़ोन देखकर सोते हैं कई लोग और वो यही बात कहते हैं कि हम रात को काम करके सोते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ये अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना है। अगर आप पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 बजे पढ़ने बैठिए और उसके पश्चात हर 50 मिनट बाद थोड़ा सा विश्राम कीजिए। 10 मिनट के लिए विश्राम कीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर विश्राम कीजिए। रात को 12 बजे तक करीब 6 घंटे आप पढ़ाई कर चुके होंगे। उसके पश्चात 12 बजे सो जाइए और सवेरे 7 घंटे की नींद लेके 7 बजे उठ जाइए। इससे लेट उठना हमारे शास्त्रों में वर्जित है। अगर आप सवेरे जल्दी उठ सकते हैं तो मैं यही बताऊंगा कि आप सवेरे 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे तक तो उठ ही जाइए। वर्किंग पर्सन के लिए, जो रात को काम करते हैं, सवेरे सोते हैं, उनके लिए क्या विधान है? बहुत अच्छा विधान है। मैं कई बार शादी विवाह में जाता था, अभी भी जाता हूँ, तो शादी लगन वेदी इत्यादि करके 4 बजे 5 बजे फ्री होता था। फिर मेरे मन में आता था कि अब मैं जाके सोऊंगा, परंतु मैं अपने ब्रह्म मुहूर्त वाला कार्यक्रम करके 1-1.5-2 घंटे में संपन्न करके फिर सो जाता था और दोपहर में या शाम को उठकर अपनी नित्य संध्या वंदन किया करता था। पर मैं ये कोशिश करता था कि इससे मेरा स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव ना पड़े। कोशिश करिए, ना बहुत अति करनी है, ना बहुत जागना है, ना बहुत सोना है। मध्य मार्ग का अनुसरण करना है। गृहस्थियों के लिए बहुत कठिन नियम नहीं है। वो नियम है ब्रह्मचारियों के लिए या गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके लिए है। गृहस्थियों के लिए जितना हो सके, ना बहुत ज़्यादा तप करें, ना बहुत कम तप करें। भगवत गीता का भी यही वचन है, यह योग ना बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना कम खाने वाले का।
हमें भगवत गीता भी मध्य मार्ग का अनुसरण करवाती है, तो मध्य मार्ग पे चलेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। 6 से 7 घंटे की निद्रा लेनी बहुत ज़रूरी है और कोशिश करिए सवेरे जल्दी उठें। रात्रि के कार्य के बाद जल्दी से जल्दी सोने की आप कोशिश करिए। और अगर आप सवेरे मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हैं, तब भी जो शास्त्रों में बताया गया है, सवेरे उठ के हाथ देखना, हाथ देखते हुए आपने दोनों हथेलियों को देखना है और देखते सार मंत्र पढ़ना है। ओम कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ को थोड़ा सा रगड़ना है, मुंह पे लगा के आंखें खोल देनी है और भूमि के ऊपर पैर रखते हुए ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, यह 2 मंत्र कम से कम पढ़ने हैं। अगर आपको मंत्रों संबंधी कोई समस्या आती है तो आप निकट किसी विद्वान के पास जाके पूछ सकते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसको आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और निष्कर्ष ये है कि कम से कम 6-7 घंटे हमने सोना है और अपने समय को इस प्रकार बांटिए कि जल्दी से जल्दी आप विश्राम कर सकें और सवेरे जल्दी से जल्दी उठ सकें। धन्यवाद।